Well, the BJP alleged Amnesty International is involved in multiple illegalities and it has no right to lecture on property, as after the Human Rights Watchdog said it was halting India operations over an instant witch hunt. When addressing a press conference at the party headquarters, BJP leader Rajyavardhan Singh Rathod said any organization can work in India, but it cannot violate the laws and regulations of the country. Any organization can function in India, but it has to be within its legal ambit. Wearing a veil of honesty and acting in bad faith is not something we will permit to Indians or foreign organizations, he said. Well, Rathod also alleged that Amnesty International received foreign funds illegally. और ऐसा होने के बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी कि बिना कानून के, बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में पैसे लेकर आ रही है और आंख में धूल झोंकने के लिए चार चार कंपनियां बना रही है। ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को यह आदेश दे दिए कि एमनेस्टी प्रायर रेफरेंस कैटेगरी की कैटेगरी में डाल दी जाती है, यानी फॉरेन डोनर अगर कोई पैसा उसमें देना चाहता है तो प्रायर रेफरेंस होगा, उसकी अनुमति होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पाया गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक कमर्शियल लाइंस पर काम कर रही है और बड़े रूप में मुनाफा कमा रही है। इसमें शेडी मनी ट्रांसफर्स हुए हैं और सस्पेक्टेड फ्लो ऑफ मनी इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल के ट्रस्ट में आया है। सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल तो कह रहा है कि हमारे मानव अधिकार पे जो हम काम कर रहे हैं उस कारण से हमारे ऊपर यह करा जा रहा है, लेकिन प्रश्न उठते हैं कि अगर आप ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं, मानव अधिकार पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह की मिस इंफॉर्मेशन, पैसा जो बाहर से आ रहा है उसको छुपाने की कोशिश, उसका रंग बदलने की कोशिश क्यों करी जा रही है? यह कैसी संस्थान है जो भारत के मानव अधिकार पे तो खूब जम के बोल रही है, सही या गलत वो बाद में चर्चा होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में कतई कुछ नहीं कहती? क्या इस मानवाधिकार की जो ये संस्था है, इसको पाकिस्तान की जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनके मानवाधिकार दिखाई नहीं देते? ये कैसी संस्थान है जो CAA के ऊपर एक फेक कैंपेन पूरा का पूरा शुरू करती है और उसको घोषित कर देती है शुरू में ही कि ये एंटी मुस्लिम है, भारत के जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ है, जबकि CAA भारत के मुसलमानों से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, भारत के नागरिकों के साथ ही कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही CAA लागू होता है उसको तुरंत ये कैंपेन शुरू कर देते हैं। भारत का जो लोकतंत्र है शुरू से उसका तिरस्कार करना, उसका अपमान करना, ऐसे कानून जो मानवीय है और लोगों के हित में है उसको कट्टरवाद का नाम दे देना, यह एमनेस्टी इंटरनेशनल काम कर रही है। मैं आपको उनके कुछ ट्वीट बतलाता हूं। 25 अगस्त 2020 को उन्होंने ट्वीट करा कि The rights of religious minorities have been violated both systematically through the bigoted CAA. इस तरह का उनका पूरा विवाद, इस तरह का उनका संवाद। This week in India, the Bigoted Citizenship Amendment Act came into effect. ये जिस हफ्ते में CAA कानून बिल पास हुआ, उसी हफ्ते में उन्होंने इसको एक रूप दे दिया कि ये कट्टरवाद का एक बिल है। अब मैं आपको बतलाता हूं कि किस तरह से इनकी ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड नहीं है। एक अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 809 जो 21 जुलाई 2004 को पूछा गया, उसके अंदर प्रश्न हुआ कि गवर्नमेंट्स अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू द मीडिया रिपोर्ट दैट एमनेस्टी इंटरनेशनल had accused India of suppression of attacks on human rights, curtailing human rights. एक प्रश्न पूछा गया कि